मेरा सवाल करनी सेना के अध्यक्ष से है, यदि भारतीय सेना है तो आपको करनी सेना बनाने की क्या आवश्यकता है? ठीक है। विष्णु तिवारी 20 साल जेल में रहे, उनके माता पिता एक्सपायर हो गए, उनके 2 भाई एक्सपायर हो गए, उनका घर बिक गया। जब 20 साल बाद वो निर्दोष साबित हुए और बाहर आए, उन्होंने कहा कि मेरे 20 साल मेरे माँ बाप और मेरे भाइयों को लौटा दो। कौन लौटाएगा? ठीक है, एक मिनट, इनका भी सवाल है। इन्होंने पूछा, इन्होंने कहा कि इतनी पिक्चर रोजी नहीं है जैसे आप बता रहे हैं कि सब दलित ऐसा जैसे सब साथ महान चलते हैं। कथावाचक यादव साहब की बात कर रहे हैं ना। मैं एक एग्जांपल की बात नहीं करी सर, और की भी बात कर रहा वही कह रहा हूँ। देखिएगा, बारातों को घोड़ी से उतार दिया जाता है, ये सब होता है सर। कौन है बाबा? घोड़ी से अगर मुझे नहीं पता एंकर साहिबा आपके गांव में किसने किसको घोड़ी से उतारा, परंतु मेरे यहाँ किसी ने किसी को घोड़ी से नहीं उतारा। अरे रोको भैया, खबरें आती है सर, मेरे गांव से मतलब नहीं है, मुझे पूरे देश की खबरें देनी होती है, इसीलिए मैंने दी है खबरें। आप गूगल भी कर लें। आप सवाल करें ना, मैं जवाब दूंगा। जवाब दीजिए। ऐसा है कि देश को आजाद हुआ 78 साल हो गए। देश की जो महामहिम राष्ट्रपति महोदय हैं वो अनुसूचित जनजाति से आती हैं। सर हम कह नहीं रहे प्रोग्रेस नहीं हुई है। दूसरा, ओबीसी महोदय, रुक जाओ, देश के प्रधानमंत्री चाय वाले ओबीसी से आते हैं। अरे रुको भैया, मतलब मेरे को तुम राजपूत कहोगे, मुझे तो तकलीफ नहीं है। अगर तुमसे कोई कुछ कह रहा है, यादव कह रहा है, तो तुम्हें तकलीफ है क्या? नहीं सर। अरे बस बहस नहीं, आप थोड़ा बच्चों की मर्यादा। दूसरा, ये श्रीमान जी कह रहे हैं सेना है। भैया शिवसेना, करनी सेना, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, भाजपा, इन सबका काम एक है, परंतु हमारा काम पता क्या है? सर सोते हुए को प्रोफेसर जगाना। साहब एक मिनट, अब बस प्रोफेसर साहब इनका भी सवाल सही है कि भाई अभी सब साथ रह रहे हैं, मजे से रह रहे हैं, यहाँ कौन क्या है किसको नहीं पता है, लेकिन जब से ये डिबेट आई तब से कॉन्शियस हो गया आदमी कि भाई ये मेरी शिकायत ना कर दे। मजाक में मैं ऐसे कह दूं या लड़ाई हो जाए, बच्चों में हो जाती है, अगर ये विंडिक्टिव हो जाएगा, शिकायत कर देगा, मैं तो करियर बर्बाद हो जाएगा। मैं प्रोफेसर हूँ, मेरे विद्यार्थी। विष्णु तिवारी वाला जवाब दो। अरे भाई प्लीज, विष्णु तिवारी वाला जवाब दो ना। सर मैं बता रहा हूँ सर, मेरे विद्यार्थियों में सभी जाति सभी। अरे भाई एक मिनट, उनको भी बोल लेने दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि इतना मत दबाइए ना कि लगे कि वाकई में दबा रहे हैं। चलिए, वो मजाक करते रहते हैं यार। अगर हम ही दबा रहे तो पंडित जी काम करो, इधर यहाँ बैठ जाओ। अरे सर मैं बता रहा हूँ कि देखिए, मैं कह रहा हूँ कि 27 साल से मैं MA PhD और BA के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, और मेरे विद्यार्थियों में, किसी भी टीचर के विद्यार्थियों में सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं। मैं जवाब दे रहा हूँ, समाज में विषमता है, चाहे वो 75 साल का हो या 3000 मैं समझ रहा हूँ। पूर्वाग्रह कैसे बनते हैं? पूर्वाग्रह बनता है किसी के प्रति, किसी जाति के प्रति पूर्वाग्रह बनता है जब डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो अगर मान लीजिए कोई ऊंची जाति छोटी जाति के प्रति पूर्वाग्रह रखती है तो उसके मन में धारणा बनती है। आपको लग रहा है मिसयूज होगा, वो बेचारा कह रहा है वो सही है ना। सुन लीजिए, समाज विभाजित होगा, हाँ या ना? उसका भ्रम है, मैं इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखिए, बीमारी अगर है, सुन लीजिए पहले मेरी बात सुन लीजिए, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल नहीं है, ये वर्षों की विषमता है और इसको समता द्वारा स्थापित किया जा सकता है। नहीं, सुनिए, अगर कोई समस्या है, आप सुन लीजिए। देखिए, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल मत नहीं, ऑब्जेक्टिव नहीं, मुझे बताइए, उस बच्चे ने बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा सवाल पूछा कि भाई अभी मेरे सारे दोस्त हैं जिसमें मेरे को पता भी नहीं है किसकी जाति क्या है, लेकिन मैं कॉन्शियस हो जाऊंगा। फिर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन इनसे, 1 सेकंड, 10 सेकंड का। पासवान साहब, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, आप बहुत भगवान करे आपको राष्ट्रपति अवार्ड मिले। सुनिएगा, आप अपने छात्रों से जाति पूछते हो क्या? नहीं, लेकिन जब आपने छात्रों से जाति नहीं पूछता, का बीच क्यों बोल रहे हो? लेकिन मैं जानता हूं कि छात्र जो आते हैं अलग अलग परिवेश से आते हैं, अलग अलग समुदाय से आते हैं, अलग अलग वैचारिकी से आते हैं। उनके बीच, सुन लीजिए, उनके बीच में चेक करके दोस्त बनाते हैं। नहीं, उनके बीच में पूर्वाग्रहों को दूर करने का काम करता हूँ। जाति के बीच पूर्वाग्रह है। ठीक है, अशोक भारती जी, आप इसी राय से विभाग रखते हैं कि बच्चे ने बहुत जेन्युइन सवाल पूछा है, कोर्ट ने भी यही कंसर्न जताया है कि आप तो अंतरजातीय विवाह हो रहे हैं। 1 सेकंड, सुन लीजिए, आप जलेबी बना रहे हैं, मैं नहीं सुनूंगी। आप सुनिए अशोक भारती जी, समस्याओं को बढ़ा रही है, आप लोगों ने मिसगाइड किया पूरे देश को। उन्होंने कि भाई अंतरजातीय विवाह के नाम पे मिसगाइड किया गया है, अंतरजातीय विवाह हो रहे हैं, कोर्ट ने कहा गुमराह किया गया है। देखिए, उनकी चिंता स्वाभाविक है।